अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, शहरियार आफरीदी साहब ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद जो तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन हैं वो मुसलसल PTI के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कभी मरवत साहब, कभी शहरियार आफरीदी साहब या जो दीगर रहनुमा हैं, उनके बयानात के बाद तहरीक इंसाफ को वजाहत जारी करना पड़ती है। तो इस हवाले से कई सवालात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ऊपर उनके सियासी मुखालफिन भी उठा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से भी ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून का ये पहले से तयशुदा फैसला है या फिर अभी मुस्लिम लीग नून को ये फैसला ऑल ऑफ सडन करना पड़ा है। और नून लीग के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, ये दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलकर चलने की दावत दे रही हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ को हाथ मिलाने की बाज़ाब्ता दावत भी दी और शहरी रहमान साहबा ने भी तहरीक इंसाफ से मुखातिब होते हुए ये कहा कि आएँ मिलकर चलते हैं और रास्ते मौजूद हैं। फिर इसी के साथ साथ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद जो मुल्क में एक्स की बंदिश का मामला है, वो एक्स की बंदिश का फैसला अभी तक वापस नहीं लिया गया और एक्स अभी तक बहाल नहीं हो सका। और आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी ये मुतालबा किया है कि मुल्क में एक्स जो है वो बहाल किया जाए। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया यूसुफजई साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो इस वक्त अगर आप देखें तो शहरियार आफरीदी साहब का जो बयान है वो हर जगह पर डिस्कस हो रहा है। वज़ीर आला साहब ने उस हवाले से अपना बयान भी दिया है या तरदीद अगर हम कहें तो वो जारी भी की है। आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी है या आप समझते हैं कि नहीं, ये उनका ज़ाती एक बयान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से उनकी जो बयान है ना, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि उन्होंने एक तो बहुत बड़ी मुनाफिकत हो रही है मुल्क की सियासत के अंदर। आप देखें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये वो पार्टियां थी जो कहती रही PTI गद्दार है। PTI ने 9 मई को मुल्क को आग लगाने की कोशिश की। हमारे उसके नतीजे में क्या हुआ? हमारे लीडर जेल में है, हमारे वर्कर जेल में है, हमारी खवातीन जेलों में रही, हमारे वर्करों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए कि जी ये गद्दार हैं। और आज जो है ना, ये जब हुकूमत इनको मिल गई, सब कुछ इनको मिल गया, अब ये चाहते हैं कि मजे मजे से हम इस मुल्क को लूटते जाएं दोबारा और हमें कोई कुछ ना कहे और बस आराम से हम खाते रहें, क्योंकि दोनों तो साथ मिल गए हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं कि हमारे मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में और ये कह रहे हैं कि जी आज हमारे साथ हाथ मिलाएं और ताकि हम इस मुल्क के अंदर जो है ना जमहूरियत को मजबूत करें। जब हम जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं तो फिर आप हमें गद्दार क्यों कह रहे थे? आपने हम पे इल्जामात क्यों लगाए थे? आपने हमारे वर्करों को जेलों में क्यों डाला था? देखिए, ये हर चीज के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन देखिए, यूसुफ किसी को भाई भी साहब, फिर आप समझते हैं कि जो शहरियार आफरीदी साहब का बयान है, फिर आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? नहीं, देखिए, शहरियार अफरीदी साहब ने जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की ना, उनका कहना ये था कि ये तो खुद मतलब वो है लिफाफे हैं, सारे हवाई लिफाफे हैं, इनके साथ क्या है? इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। इनको भी किसी ने कहा होगा। तो वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा कि जब इनको किसी के कहने पे अगर हम इनसे बात करते हैं तो हम डायरेक्ट उनसे क्यों नहीं करते हैं? तो लेकिन ये देखें, एक बात मैं वाज़ेह करूं कि ये क्यों ये तासुर दिया जाता है कि हम फौज मुखालिफ पार्टी हैं। हम फौज मुखालिफ पार्टी नहीं है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चीज होती है। वो जब आप मुदाखलत शुरू करेंगे सियासत के अंदर, कोई भी हो, तो उसकी तो देखें, हर पार्टी कहती है कि जी हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करें, ये तो हर पार्टी कहती है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। तो दूसरी बात यह कि हम तो देखें, हमें फौज मुखालिफ ना बनाया जाए, हम फौज मुखालिफ नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात कब उन्हें किसके साथ करना है, ये तो फैसला तो इमरान खान ने करना है। तो इस वक्त जेल में है, वो कह रहे हैं लेकिन यूसुफ भाई साहब, मैं आपकी माजरत बात काट रहा हूं सर, बात आपकी माजरत में काट रहा हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है ना कि तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको उतनी वैल्यू नहीं देती। वो समझती है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जब उनके पास इख्तियार नहीं है तो फिर आप ये तो बता दें कि फिर मुज़ाकरात किसके साथ होंगे? अगर नून लीग के साथ नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है उनके साथ नहीं होंगे, तो फिर तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही रहती है। देखिए, आप ये क्यों तस्वर कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की जरूरत पड़ गई और हमने खामखा मुज़ाकरात करने? ये किसने आपको कहा है?
हम तो देखिए, हम तो अदालतों में अपने केसेस लेकर गए, हमारे सारे वर्करों के सर केसेस ये अदालतों में चल। सर ये आपके पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं ना सर, पार्टी के आपके रहनुमा कह रहे हैं कि देखिए, राब्ते हैं, राब्ते ये हो रहे हैं, बदकिस्मती जल्द है। हो जाएंगे। ये देखिए, ये बदकिस्मती है हमारी इस पार्टी की कि इस वक्त जो मरकजी लीडरशिप है उनमें एक वो इसलिए नहीं है कि मुशावरत नहीं हो रही है। अगर मुशावरत का अमल तेज अच्छा। हो जाए, जो मैंने कल भी कहा था कि पार्टी में मुशावरत की इंतहाई जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि कोई जाके इमरान खान से मिल के अडयाला जेल में सारे फैसले सुना के आ जाए। ये मुशावरत बहुत लाजमी है, जी। बहुत बड़ी पार्टी है। और क्या करना है हमने, ये देखें, इस तरह नहीं है कि हम हर बंदा कह दे कि जी मैंने फलां से मुज़ाकरात करने। मुज़ाकरात अभी फिलहाल तो हमने कोई फैसला नहीं किया मुज़ाकरात करने का। अभी तो हम अपने केसेस लड़ रहे हैं जी। और हम इंसाफ मांग रहे हैं अदालतों से। तो हम्म। ये है कि हम्म। जब हम मुज़ाकरात की बात आएगी तो इसमें इमरान खान कहेगा कि किसके साथ करने हैं और करने भी है कि नहीं करने हैं। बिल्कुल। और हमें जरूरत क्या है, आप मुझे हाँ बताएं, लेकिन हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। अवाम। हाँ हाँ, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो पार्टी की लीडरशिप है, या अगर बैरिस्टर गौहर साहब को आपने चेयरमैन बना दिया है, तो आप समझते हैं कि वो उस तरह पार्टी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्योंकि माजी में जब खान साहब बाहर थे तो इस तरह नहीं होता था कि तहरीक इंसाफ हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में हो या पीटीआई को वजाहतें जारी करनी पड़े। तो अब तो हम देखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई बयान आता है और उसकी तरदीद करनी पड़ती है पीटीआई को। आप समझते हैं कि गौहर साहब जो है वो पार्टी को नहीं संभाल पा रहे, या मुशावरत जैसे आपने फरमाया कि नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए? देखिए, गौहर साहब एक तो अच्छे वकील हैं और दूसरे के एक अच्छे शरीफ इंसान हैं। और उनकी शराफत से कोई गलत फायदा ना उठाए। बाकी देखें, कंट्रोल की बात नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं है, उनके पास फुल इख्तियार है पार्टी को संभालने का, पार्टी को चलाने का। तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन बात यह है कि एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। और मैं इस चीज की कमी हम्म। को देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी पुराने साथी हैं हमारे, तो उन सबको हम्म। लूप में नहीं लिया जा रहा है। मैं अगेन ये बात कहूंगा माजरत के साथ, 96 का मैं खुद वर्कर हूँ, और अगर किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है सर, अगर 97 अगर में, आपको एतमाद में तो नहीं लिया जा रहा, शौकत साहब, अगर आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो फिर फैसले कौन कर रहा है? गौहर साहब कर रहे हैं, या फिर असद कैसर साहब कर रहे हैं, या कौन फैसले कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी। हम 3-4 लोग रह गए जिन्होंने 97 में इलेक्शन लड़ा था। यानी कि 96 में हम आए थे, पार्टी बनी थी, और 97 में एक साल जी। बाद हमारे इलेक्शन हुए। उन इलेक्शनों में जो हिस्सा लेने वाले लोग थे उसमें मैं हूँ, असद कैसर साहब हैं, इकबाल अफरीदी है और बशीर खान है। ये 4 लोग रह गए हैं केपी के अंदर। बाकी जो लोग थे हमारे साथ वो सारे जी। पार्टी छोड़ गए थे। 2002 तक सबका सफाया हम्म। हो गया था। ये 2002 के बाद फिर कोई कुछ 2008 में आया, कोई 2009 में आया, कोई 2010 में आया। लेकिन ये देखें, सारे इस वक्त जो है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मुझे एतमाद में ले आने ले मेरी क्या हैसियत है, मेरे पास तो कोई ओहदा भी नहीं है ना कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुशावरत जरूर करे, अगर नहीं हो रही है तो करे, और सही। कोई भी बगैर मुशावरत के यानी इस तरह के स्टेटमेंट जारी ना करे। मैं पार्टी सही। को मैंने कल भी कहा है और आज दोबारा मैं कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से भी, और मैंने बाकायदा अपनी वीडियो भी बनाई, वो भी भेज दी है मैंने, कि ये जो पार्टी के अंदर जो हम बिल्कुल जो मजाक बन रहा है, कोई एक ऐलान कर रहा है कि मुझे फलां ओहदा दिया गया है, दूसरा आके कहता है मुझे फलां ओहदा दिया गया है। तो ये हम ओहदों की सियासत कर रहे हैं। हमें सिर्फ ओहदों की हम्म। सियासत चाहिए हम्म। कि नहीं, हम इमरान खान की जंग हम्म। लड़ रहे हैं। हमारे सर इमरान खान का विजन क्या है? एक 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 हाँ बिल्कुल, शौकत शौकत साहब, एक मुख्तसर सवाल होगा आखिरी के। अफनानुल्लाह साहब ने एक अपना ट्वीट किया है, एक्स पे अपना बयान एक जारी किया है कि अगर सूबे और वफाक के दरमियान इत्तफाक राय ना हुआ या उन्होंने कोई जवाब पैदा किया तो फिर वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल नाफिज कर सकती है। ये किसने कहा है? ये सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने। नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। पहले तो अपने दिमाग का इलाज कराए। ये कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ जमहूरियत नाफिज है और जमहूरियत पे अमल हो रहा है। हर सूबे का अपना इलेक्शन हो रहा है। इवन गिलगित बल्तिस्तान का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, और जो भी असम्बली बनती है वो ठीक है, इंतखाबात के जरिए ही आती है। कोई दूसरा कानून यहाँ है नहीं। और इस तरह अगर गवर्नराज चलिए लगते ठीक रहे है। तो फिर इनका अपना भी जगह तलाश करें। इस तरह नहीं हुकूमतें चलती है। इस वक्त भी इतना मुश्किलात है इस हुकूमत को कि एक तो मईशत गिरी हुई है, दूसरी तरफ महंगाई ठीक है। वो में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, ठीक। अमन अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। तो इनको तो लाले पड़े हुए हैं। ये कैसे बात करते हैं गवर्नर राज, और फिर ऐसे सूबे में जहां पे पहले से ही दहशतगर्दी सर उठा रही है, मुश्किलात हैं, बजाय ठीक इसके है। कि ये ठीक। गवर्नर राज और इस तरह की बातें करें, सूबे पे तवज्जो दे, इसके जो हकूक है वो ठीक है। अदा करें।
ठीक है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, शौकत यूसुफजई साहब को आपने सुनी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैसल करीम कुंडी साहब और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था मुज़ाकरात के हवाले से और जो शहरियार आफरीदी साहब का बयान था, उस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको दोबारा सदर बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त तो यही खबरें चल रही हैं कि मियाँ साहब को जो है वो दोबारा सदर बनाया जा रहा है, तो कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये पहले से तयशुदा था या ये मुस्लिम लीग नून को अचानक फैसला करना पड़ा है, और इस फैसले की वजूहात जो हैं वो उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो आप इस फैसले के पीछे क्या वजूहात देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जमात है वो मियाँ नवाज शरीफ की है, और मियाँ नवाज शरीफ के फैसले के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि जो पार्टी के ओहदे हैं उनको टाइम दरकार है, उनको फोकस दरकार है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हैं वो टाइम और फोकस जो है वो उस तरीके से जमात को नहीं दे पाते। तो ये लॉजिक है, और इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं है। अच्छा, लेकिन इस वक्त राना साहब ये भी खबरें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून इस पर भी सोच रही है कि जो पीपल्स पार्टी जो हिमायत कर रही है आपकी, वो काबीना में शामिल नहीं है, तो उनको भी काबीना में शामिल किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून समझती है कि जो भी अहम फैसले किए गए तो कल सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगा। तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा जो है उनको काबीना में शामिल करने के हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई दावत दी गई है? नहीं, देखिए, ये शुरू में ज़रूर डिस्कस हुआ, और हमने तो पीपल्स पार्टी को कहा हुआ है कि जब वो समझते हैं कि उन्होंने कैबिनेट में आना है वो ज़रूर आए। बहरहाल ऐसी कोई ख्वाहिश पीपल्स पार्टी ने भी अभी नहीं दिखाई, और हमारी तरफ से भी हम बार बार उनकी तरफ नहीं गए। बहरहाल हमने 2-3 ऐसी कमेटीज़ बना दी हैं जहाँ कोई अहम फैसले जो हैं वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से शेयर किए जाते हैं और उनसे मुशावरत की जाती है और फिर आगे बढ़ा जाता है। तो ये मैकेनिज्म हमने आगे चलने का बनाया हुआ है कि उनके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन, राब्ता, मशवरा चलता रहे। सर, ये जो शहरियार आफरीदी साहब ने बयान दिया है मुज़ाकरात के हवाले से, वो हुकूमत के ऊपर तो एतमाद कर नहीं रहे, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर, ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर। तो आप समझते हैं कि कल अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करती है या बातचीत करती है तो वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद में लेंगे या उनको इन्फॉर्म करेंगे? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि ये पीटीआई का तो मसला ही ये है कि उन्होंने, जब वो हुकूमत में थे तब भी हम उनको कहते थे कि आप मिसाक मईशत के ऊपर बात करें, वो हमारे से बात नहीं करते थे। फिर जब वो अपने कोलिशन पार्टनर से वो बात नहीं करते थे, वो बातचीत में बिलीव ही नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनसे वो बातचीत में बिलीव नहीं करते। यही रवैया जब वो हुकूमत से निकाले गए थे तो तब वो यही उन्हीं लोगों को ललकारते थे, और जब उनसे बातचीत नहीं होती थी तो फिर वो उनके खिलाफ बातें करते थे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, ना वो सीखे जब नो कॉन्फिडेंस के बाद वो अपोजिशन में थे, और आगे भी उनके सीखने का कोई इरादा नहीं लग रहा। तो देखें, वो लोग जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं है कि हम सियासी लोगों से बातचीत करें। जी, अच्छा, लेकिन इस वक्त ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए रजामंद है। देखिए, हम तो हमेशा हमारी एज अ गवर्नमेंट हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ऑपोजिशन को इंगेज करें, और हमारी कोशिश भी ये रही है 2 महीने में कि हम ऑपोजिशन को हम दावत देते रहें कि आप असेंबली को चलने दें। असेंबली में हर आपके जो मसाइल हैं उसका हल निकाला जा सकता है। ये चीज़ तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कही थी कि मैं नहीं चाहता कि अगली दफ़ा जब मैं इलेक्शन लड़ूँ तो मेरे पे धांधली के इल्ज़ामात लगें, तो आएँ बैठें, असेंबली में बैठते हैं। तो हम तो उनको एंगेज कर रहे हैं। हम तो समझते हैं कि सबको जो मुल्की मसाइल हैं उसमें सबको इकट्ठा चलना है, लेकिन पीटीआई जो है वो उसकी तरफ से इस तरह का रवैया नहीं है। और अभी भी जब आपने जो अभी शहरियार आफरीदी साहब की बात की तो उनका रवैया आपके सामने है। लेकिन राना साहब, तहरीक इंसाफ तो ये भी कह रही है ना कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी तरफ से सिर्फ ये जो मुज़ाकरात की दावत है वो बयानात की हद तक महदूद है, कोई बाज़ाब्ता हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। असेंबली तो उसका सेशन तो होता है ना जी,
उसके अंदर जो स्पीकर हैं वो न्यूट्रल एक किरदार अदा कर रहे हैं ना, तो हमारा भी वहाँ हम उनके ऊपर कोई हमला आवर तो नहीं हो रहे। वो तो असेंबली का सेशन वो नहीं चलने देते और वो कहते हैं कि हम मैंडेट नहीं मानते तो हम कुछ नहीं चलने देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भाई हम आपका मैंडेट 2018 में नहीं मानते थे, तो क्या हमने जो है हमने नहीं कहा था कि हम कोविड में आपके साथ बैठेंगे? हमने नहीं कहा था कि मिसाके मईशत करें? क्या हमने नहीं कहा था कि हम जब जाते थे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में तो उसमें वजीर आजम नहीं आते थे? तो तब जब हम आपका मैंडेट नहीं मानते थे तो तब हम असेंबली को भी चलने देते थे, हम आपकी दावत पे भी आते थे। तो आज आपका अगर ये मौकफ है और आप असेंबलियों को नहीं चलने देंगे तो फिर तो ये आपका कसूर है ना जी। लेकिन ये जो इस वक्त सूबे और वफाक के दरमियान मामला चल रहा है राना साहब, अब वफाक के हवाले से एक अलग मौक़िफ़ है। सूबा जो है वो ये कहता है कि वफाक ताउन नहीं कर रहा। फिर सेनेटर अफनान साहब ने एक एक्स पर, अगर आप उनकी एक पोस्ट देखें तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो सकता है। आप समझते हैं कि सूरत हाल इस तरफ जा सकती है? देखिए, बात ये है कि गंडापुर साहब के आप बयानात निकाल के देख लें पिछले चंद दिनों के, वो तो लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, वो तो इस्लामाबाद पे काबिज होने की बातें कर रहे हैं। तो ये रवैया हमारी तरफ से क्या जवाब है? हम तो कह रहे हैं कि आप आए, बैठें, आपके मसाइल हम सुनते भी हैं और हल भी निकालते हैं। और देखें, जो वो डिमांड्स कर रहे हैं कि हमारे पता नहीं इतने अरबों रुपए जो हैं वो पेंडिंग हैं, तो जब पीटीआई की जमात की अपनी हुकूमत थी वफाक में, तब कितने पेंडिंग थे? तो अगर तब भी पेंडिंग थे और आज भी पेंडिंग है तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब है कि कोई माशी मसाइल हैं जिसकी वजह से वो है। और आपकी जमात अगर खुद नहीं वो दे सकी तो आज उनको, लेकिन हम तो तैयार हैं बैठने के लिए। धमकियां कौन दे रहा है? पोलराइजेशन कौन कर रहा है? कौन जो है वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहा है? ये तो फिर आपके सामने है कि वो तो पीटीआई की तरफ से और केपीके की हुकूमत से हो रही है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, शौकत यूसुफजई साहब और राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयान सामने आ रहे हैं, फिर आज ही पीपल्स पार्टी ने उस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। इसी मामले पर हम बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो शहरियार आफरीदी के बयान से मुतल्लिक ही हैं। वज़ीर आला केपी ने भी अपना बयान दिया है इस हवाले से। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कोई बातचीत हो रही है, राब्ता उनसे होगा? क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ कि शहरियार आफरीदी साहब की जो स्टेटमेंट थी पॉलिटिकल वर्कर के लिए बड़ी मायूस कुन थी। और ऐसी बात नहीं है, ये इनका ये वतीरा है पीटीआई का और उसके चेयरमैन का कि हर बंदे को अपने एक पर्ची देते हैं कि जाके बाहर ये बात करो। और पर्ची जो इसको दी ये बात करो, दूसरे को दोगी ये बात करेगा तो आपने इसको ये कर दें। जैसे आप पीसी की चेयरमैनशिप के लिए देख लें कि कुछ कहते हैं ये हो, कुछ कहते हैं वो हो। अब यह है कि उन्होंने कहा कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं कि जो जमहूरियत की बात करते हैं, कहते हैं कि हर इदारे को अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए, फ़ौज को सियासत में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब वो कहते हैं खान साहब जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कहीं से उनको कॉल आ जाए। जैसे ट्रंप ने कॉल नहीं की और मोदी ने कॉल नहीं की, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में कि मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। तो इस इंतज़ार में कि उनको कोई कॉल करेगा, क्योंकि माजी में इनका ये आदत रही है कि जब ये बैसाखियों पे किसी की सपोर्ट पे कंधों पे चढ़ के हैं तो भाई समझते हैं कि हम तो आवाम तो हमें इलेक्ट नहीं करेगी, लिहाजा हम दोबारा सेलेक्ट होकर किस तरीके से आए। तो इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। देखिए, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठती हैं। हम आज कहते हैं कि अगर हम आज खुद जो है फौज को या इस्टेब्लिशमेंट को धकेले सियासत के अंदर, तो फिर कल क्यों गिला करें कि यार ये सियासत में मदाखलत करते हैं? जब वो कहते हैं कि हमें सियासत नहीं करनी, आप खुद करें, ये आपका काम है। और हम कहते नहीं हमारा काम नहीं, आप मेहरबानी करके हमें सीट पे बिठाते हैं। नहीं, लेकिन बीच में कुछ बयान आए थे कि राब्ता हो रहा है, इवन मैसेज तक पहुंचाया गया है खान साहब तक। आपके इल्म में है कि कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, फिर बात नहीं बनी आगे? वजन ये तो हमेशा रहते हैं, जो रिटायर होते हैं उसको गाले निकालते हैं, जो हाजिर सर्विस से उसके गोडे पकड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि यार कोई हमारे साथ करो। इनके ये वतीरा रहे, माजी में देखें जो जो इनके मेहरबान रहे हैं, जो जो इनके साथ रहे हैं, उनके साथ उन्हें क्या अशर किया है। और जो हाजिर सर्विस आता है कहता है कि जी बस हम आपके साथ हैं, आपके पाँव पड़ने को तैयार हैं। और अगले जब वो रिटायर होते हैं उसको गले पड़ जाते हैं कि इनके कहने पर इन्होंने गलत गाइड किया था, हमने ये किया था, वो किया था। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स करें, आप आए, आपको एतराज़ात हैं, हुकूमत के लेवल पे आपको एतराज़ात हैं। अब आप कहें कि वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दे कि इमरान खान को जेल से निकाल दे और उनके जो वर्कर्स हैं उनको जेल से निकाल दें। भाई उनके करतूत हैं,
अगर अदालतें उनको आज़ाद करती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर अदालत को उनके करतूत है उनको अदालतें सजाएं देती, सजा देंगी। आप कहते हैं कि नहीं हम तो बात नहीं करें जब तक जो है उनके जो है उनको बाहर नहीं निकाला जाता। नहीं, लेकिन आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है 9 मई की तरह एक और अफसोसनाक वाक़या करने जा रही है। देखिए 9 मई से पहले तो कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, हम कहते हैं 9 मई से इनका ताल्लुक था। इन्होंने जिस तरीके से काम किया, सीएम खैबर पख्तूनख्वा की जो स्टेटमेंट है वो यही चीज़ है। अब दोबारा 9 मई आ रही है और उसी किस्म की कहते हैं पहले मैंने ट्वीट की, मुझे गिरफ्तार कर लिया था, अब मैं जाकर इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, अब मैं ये करूंगा। फिर ये कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमें कुछ ना कहा जाए। ठीक है, आपको कैसे पुरअमन एहतजाज होगा जब आपका सूबे का वज़ीर आला, आपके सूबे का सदर ये बात करेगा। लेकिन हमने कहा है अगर वो इस किस्म की राय रखता है तो आएगा अपनी मर्जी से, फिर जाएगा हमारी मर्जी से। आपकी मर्जी क्या होगी? वो वक्त पे फैसला करेंगे। अच्छा, अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, अगर वो धरना देते हैं तो क्या देखिए हुकूमत नहीं, इजाज़त पहले देगी? तो बात यह है कि पहले जब आप ये डायलॉग्स मार रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, हम जो है इमरान खान को जो है वो जेल से निकाल के ले जाएंगे। पहले भी हमने आपको हाईवेज पे दौड़ते हुए देखा था वज़ीर आला साहब को। तो अब तो जिस के बयान दिया, अब तो मोटरवे भी कम पड़ जाएगी उनके लिए। लिहाजा ऐसी बातें न करें। आप एक जिम्मेवार वज़ीर आला है, एक जिम्मेवार सीट पे हैं, भला आप जो भी हैं उस पर आपको फेडरेशन के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। आपको फेडरेशन के से अपने सूबे के हकूक़ की बात करनी चाहिए। आपने कल अगर कार्बन की बात की, अच्छी बात है, आप उसको सीसीआई में लेकर जाएं। आप अगर आप अपने टोबैको फंड्स की बात करें, उस पर आप बात करें। आप अपने पुलिस की, आपको देखें NFC अवार्ड 2011 में हुआ था 7वां, 1% एक्स्ट्रा खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहा है। 60 अरब रुपए, 50-60 कहें या इतने तकरीबन उनको मिल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं आज सबसे कम तनख्वाहें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हैं। आज उनके साथ इक्विपमेंट्स नहीं है। आज उनके पास ड्रोन कैमरे की बात करें, लेबोरेटरीज की बात करें, चीजें उनके पास नहीं है। तो वो पैसे कहाँ गए? इनकी ऐशी में गए होंगे ना। 9 साल उन्होंने हुकूमत की और अब दोबारा हुकूमत है। नहीं, लेकिन तो ये जाए CCI में अपना केस प्रेजेंट करे, NFC अवार्ड की बात करें। NFC अवार्ड होना चाहिए। आपको इतने पैसे मिले, आपने कहाँ पर खर्च कर दिए? आज अगर आप यूथ की बात करते हैं, सिंध सूबा आपके लिए मिसाल है। सिंध सूबे ने स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी हटाई, असम्बली से पास कराया, हुकूमत से। आप जाएं असम्बली में बिल लेके आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि सिंध इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो है स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए। इनको यूथ की अगर आप बात करते हैं तो यूथ की ये बातें हैं ना। नहीं, लेकिन कुली साहब आपका तजर्बा क्या कहता है कि अगर कल इस्टेब्लिशमेंट मुमकिन तौर पर फैसला कर भी लेती है कि बातचीत करे, तो क्या वो मुल्क के वजीर आजम को एतमाद में लेगी या आप समझते हैं कि नहीं? देखिए हम तो पहले से डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से देखें 16 महीने की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों को बिठाया अपोजिशन के साथ। हम तो आज भी कहते हैं कि पार्लियामेंट फोरम है, जमहूरियत में पार्लियामेंट फोरम है, पार्लियामेंट से रस्ते निकलते हैं। पार्लियामेंट आप इसीलिए जाते हैं। लेकिन कुली साहब वो कह रहे हैं आप सिर्फ बयानात की हद तक ये चीजें महदूद हैं, आपने ना कमेटी बनाई है, ना फोन किया, ना दावत दी, ना बैठने की बात की। देखिए जब जिम्मेवार लीडर एक वज़ीर आज़म बयान दे, एक पार्टी का चेयरमैन बयान दे कि आप करते हैं, तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या बोले कि हम नहीं मिले? आप पहले बताएं कि आपकी एथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी है, बंदा कौन सा है जिसपे आपको एतमाद है, जिसपे आप कहेंगे ये बंदा जो बात कर रही है ठीक कर रहा है। यहाँ पर अगर दिन में असद कैसर स्टेटमेंट दे रहा था, आपको याद है जब हुकूमत बन रही थी कि हम सब जमातों से बात करेंगे, घंटे बाद आ गया एक और कि नहीं 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे, फिर एक और आ गया हमने ये करना है। तो आपको अब मुझे अपने अंदर PSC का चैनल बनाना है ना। एक कहते हैं मुझे ये चिट मिली है, दूसरा कहते हैं मुझे ये चिट मिली है। अब मुझे उन्हें खुद अपने आप को तमाशा बनाया हुआ है, एक सर्कस बनाए हुए, मस्खरे। क़यादत का फुकदान आप देख रहे हैं PTI के अंदर। नहीं जी, ये इमरान जानबूझ के इनको लड़ा रहा है। अगर इमरान इनको नहीं लड़ाएगा तो इमरान को सलाम कौन करेगा? अच्छा हाँ, ये जब लड़ेंगे तो उधर जाएंगे ना। अगर इधर मजे लूटने शुरू कर दिए तो इमरान तो भूल जाएगा इनसे। तो कहते हैं इनको इतना लड़ाओ कि हर रोजाना मेरे सलाम पे हाजिर हो। अच्छा, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया। फिर हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि खुद जो हल्का है अपना वजीर आला का, DI खान, जो आपका हल्का है, मौलाना साहब का हल्का है, वहाँ भी अमन अमान की सूरत हाल को इतनी आइडियल नहीं है। मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था, जियो के नुमाइंदे ने प्रोग्राम अपने YouTube या जो भी कहें सोशल मीडिया था, उसने कहा कि वज़ीर आला ने एक मीटिंग में माना है कि मैं खुद भी बता देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कल परसों लकी सीमेंट फैक्ट्री जो हमारे इलाके में, उस पर हमला हुआ है। 8 हमारे इंटेलिजेंस जो है इसके एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। आज सेशन जज जो है वजीरिस्तान का अपने घर डी खान आता रास्ते में अगवा हो चुका है जी। तो ये सूबे के वज़ीर आला का हाल है, उसके सूबे का, ये अपने घर का नहीं। लेकिन वो हल्का तो आपका भी, आपको लगता है कि वहां से CM से बता लिया जाता होगा या आपको कभी कॉल आई? खुद उसने माना है कि मुझसे बते, क्योंकि मैं जमीन से फसल, वो मैं नहीं बल्कि एंकर की जुबानी है, आपको उसको भेज भी सकता हूँ। और लॉ एंड सिचुएशन आज की बात नहीं, मैंने कितने अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ, कब से मैं कह रहा हूँ। और बात यह है कि हम कहते हैं कि जो लोग अस्करी पसंद है, जिन्होंने हथियार उठाए, जो हमारे
सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के या किसी के भी दुश्मन है, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। और ये कहते हैं डायलॉग्स करो। ये लोग आके इनको आबाद किया, कहते हैं पुरअमन होंगे, आज उन्हें हथियार उठा लिए हैं, आज भी वो कहते हैं उनके साथ डायलॉग्स करो। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, उनके साथ कोई डायलॉग्स नहीं। तो आपको लगता है कि अभी भी DI खान या ओवरऑल KP में TTP मौजूद है? अस्करियत पसंद मौजूद है, उसको अपनी TP का नाम दे, उसको जो भी नाम दे, बिल्कुल दंदनाते फिरते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल जीरो है। कुछ भी नहीं, किसी वक्त जो कुछ भी कर सकता, आप जाके चेक कर लें रोजाना की बेस पे। अब वो क्योंकि KP की इतनी खबरें नहीं थी, रोजाना की बेस पे वहां पर। लेकिन कुंडी साहब, अगर यही सूरत हाल रही वफाक और सूबे के दरमियान, तो आप अगर देखें तो अफनान साहब ने एक्स पे अपना उनकी अगर पोस्ट भी देख लें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल नाफिज हो सकता है। देखिए, बहुत जल्दी इस बात करने का गवर्नर रूल, देखिए मैं समझता हूँ कि सूबे और मरकज को आपस में बैठकर मामला तय होने चाहिए। हमें आज अब सैलाब की तबाहकारी है, आज उनके जो तर्जुमान है वो कहते हैं कि जी हमें फंड नहीं दिएगा। भाई सूबे ने जो कमिटमेंट की थी वो किधर पूरे किए हैं? जब फ्लड्स की बात आ रही थी उस वक्त आप लोग तो जो है अयाशा कर रहे थे। आप कहते हैं हमने बैठना नहीं है। आपने सूबे में जिधर जिधर फ्लड आया था आपने कमिटमेंट की थी। सिंध ने कमिटमेंट की थी, वो ऑनर कर रहे हैं, मालिकाना हकूक दे रहे हैं। आपने क्या किया? आज आपके फ्लड्स आ रहे हैं, आपकी दहशतगर्दी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि हमने तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, हमने यहाँ पर दोबारा धरना देना है, यहाँ पर हमने दोबारा वो डांस पार्टियां करनी है और नाचना गाने तूतियां बाजे लेके आने हैं। आप ये करें। लोगों ने आपको इसलिए वोट नहीं दिए, लोगों ने आपको इसलिए वोट दिया कि आप महंगाई कम करें, उनके हकूक की बात करें। ज़िमनी इलेक्शन में 2 महीने में लोगों ने इनको बता दिया कि आप संजीदा नहीं है और लोगों ने इनको ज़िमनी इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया। नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मजीद सवालात हैं वो हम कुंडी साहब के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जो एक फैसला था कि चारों सूबे में जो गवर्नर्स हैं वो तब्दील होंगे, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब जरदारी साहब सदर बनेंगे, ओहदा संभालेंगे, तो उसके बाद ये फैसला होगा। एक तो बताइएगा कि वो फैसला, उसमें ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? दूसरा, क्या परवेज़ खटक साहब ये कोशिश कर रहे हैं, राब्ते में हैं पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि जाहिद खान साहब ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं और गवर्नर KP बनना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तक तो उनका बहुत पहले उनसे रब्ता हुआ था, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन या हमारा सेनेट का इलेक्शन था, हमने उनसे रब्ता किया था। सब जी बातचीत वो पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं और बयान जो है वो जाहिद खान साहब दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, जाहिद खान साहब उनको कंफर्म करें बात। एज सच ऑफिशियली कोई ऐसी बातचीत नहीं है। और जब हमारी बातचीत होती है हम अपने लोकल तंजीम से पूछते हैं, सूबाई तंजीम उनसे बातचीत करती है, फिर हमें अगर लीडरशिप की मंजूरी हो तो उसको ज्वाइन करा दें। ऐसा कुछ नहीं। पहले भी उन्होंने कहा था जी तलब महमूद साहब ने ज्वाइन किया तो ये गवर्नर बन रहे, फिर अब तर्जुमान जो है वो अगर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जाहिद खान साहब बन गया तो फिर नहीं। लेकिन ताखीर क्यों हो रही है? हो जाएगा, इतनी कोई मतलब लीडरशिप ने फैसला करना है, हो जाएगा, जल्दी फैसला हो जाएगा। और ये डिसाइडेड है कि पंजाब और KP पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध और बलूचिस्तान जो है वो PMLN का होगा। PMLN का होगा, MQM का गवर्नर नहीं होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास है ना, पिछले वही पीपल्स पार्टी को मिला था तो हमने ANP को दिया था, ANP ने JUI उनका JO को देते। इस तरह अगर PMLN चाहती है कि वो MQM को देना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है? ठीक है, लेकिन वैसे तयशुदा यही कि 2 नून और 2 PP के हो गए, ये फॉर्मूला। लेकिन इस वक्त अगर आप दूसरा, हम ये भी चीज़ें देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है काबीना में कब आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप बजट के बाद काबीना ज्वाइन करेंगे। बजट के बाद फिर बात कर लेते हैं। नहीं, होमवर्क तो हमारे पार्टी के CC ने फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब दोबारा अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ही फैसला करेगी। अब रोजाना टीवी पे है कि जी दावत देती है, ये हो गया, अब खबरें तो नहीं, लेकिन आप बिस्त तो ले रहे हैं ना। वो हमने जो है वो बिस्ट जो है वो पावर्टी एलिवेशन से पहले जो है वो अलग डिवीजन मर्ज की थी आपने। हाँ, मर्ज की थी, अब अलग डिवीजन होगी। BSP जो है वो एक अलग जो है उसका डिवीजन होगी, डिवीजन है। तो बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम लेंगे, मिनिस्ट्रीज हम नहीं लेंगे, वो मिनिस्ट्री नहीं है। अच्छा, वो चेयरपर्सनशिप। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो एक्स की बंदिश को तकरीबन 2.5 माह होने वाले हैं। आज भी तारड़ साहब ने कहा कि नहीं, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ मुल्कों का उन्होंने हवाला भी दिया। पीपल्स पार्टी का आज़ादी इज़हार राय के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होता है। आप पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्स के हवाले से आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ उठानी चाहिए बिल्कुल। और जिस दिन इलेक्शन के दिन जो मोबाइल सर्विस बंद हुए थे, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि ये नहीं होने चाहिए थे, जिस दिन इलेक्शन था और सारे पूरे पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क बंद था। अभी भी देखें, रूल्स होने चाहिए, हर मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए हैं, वो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन इस किस्म की पाबंदी मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए। जो इस्तेमाल करने वाले VPN पे कर नहीं रहे इस्तेमाल, तो VPN भी इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा ये चीज़ मैं समझता हूँ कि हाँ, इसको रेगुलराइज होना चाहिए सोशल मीडिया को, और हमें भी जिम्मेवाराना एक किरदार अदा करना चाहिए सोशल मीडिया पे भी खबरों के हवाले से।
ताकि जो है एक पॉजिटिव चीज़ हो। और मैं नहीं समझता कि पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कुंडी साहब के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हमने जिक्र किया, अब पीटीआई के अंदर तो मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, कभी साहिबजादा हामिद रजा साहब का, कभी शेर अफजल मरवत साहब का, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को ये कमेटी दी जाए। अब तो हामिद रजा साहब का ही मेरे ख्याल में फैसला हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही कन्फर्म हो गई कल, तो ये मेंबरान सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चले गए। अब तो ऑफिशियली और लीगली तो हामिद साहब ने नाम देने कि कौन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एक ट्रेडिशन है कि आप पीएसी के चेयरमैन जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को देते थे। माजी में जब अपना चौधरी निसार साहब थे तो उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो नदीम उल चंद साहब बने थे जो कि हुकूमत के नुमाइंदे थे। पिछली दफ़ा भी जो है राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, नूर आलम साहब जो है वो पीएसी के चेयरमैन थे। अब अपोजिशन में दो जमातें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जेयूआई। अभी उन्होंने फैसला करना है किसको दे दें, और ये एक ट्रेडिशन है, कोई ऐसा लाजिम मलजूम नहीं है कि आपने डेफिनेटली अपोजिशन को देनी है। ये रूल्स में नहीं है, रूल्स में नहीं है, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन चला रहे हैं। ठीक है। और ये हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया था। ठीक है। तो पीटीआई वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर कहते हैं कि हम मानते हैं, तो अब मानेंगे, कहते हैं पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए शायद वो मान भी जाएंगे, हम मानते हैं फलां से फलां शीख तक हम मान नहीं। तो इस मरतबा भी आपका इरादा क्या है, रिवायत को बरकरार रखा देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकते, तो स्पीकर नेशनल असेंबली का टोटली प्रोगेटिव है कि उसने क्या फैसला करना है। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, फैसल करीम कुंडी साहब की आपने सुनी। अब ये तो एक वाज़ेह फैसला उन्होंने बताया कि बिस्प जो है वो एक वजारत नहीं है बल्कि वो डिवीजन है, तो वो पीपल्स पार्टी लेगी, लेकिन अभी तक काबीना में शामिल होने का फैसला पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, और मुस्तकबिल में अगर फैसला होता भी है तो वो फैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।